हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे। ठीक है, अबे यार ये किस लिए आ जाता है। एक्सरसाइज 3.3 ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है खूब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए इसमें लगभग कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई 2 हम बता देंगे, बोलिए कौन सा बताएं। हालांकि पहले भी हम आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से पढ़ाया ना जी, हैं? पहले प्रतिस्थापन विधि से पढ़ाए थे, फिर तुलनात्मक विधि से पढ़ाए थे, और उस दिन हम विलोपन विधि पढ़ लिया। ठीक है, ये को पढ़ना है ब्रज गुणनखंड विधि, तो आगे आएगा तब हम वहां पर समझा देंगे आप लोग को। बोलिए कौन कौन बता दे। 4 नंबर और कोई है? 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो इसका हम 4 नंबर बताते हैं। इतना हो गया, पहला समीकरण है ये। और 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, ये 2 समीकरण है। इसको हमको कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्या होता है, कौन सी विधि से हमको सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो खूब ध्यान से समझिए, ये पहला समीकरण लेंगे हम। ठीक है, लेंगे पहला समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर हो जाएगा 1.3। अब देखिए इसको बनाने के बहुत सारे ढंग है। ठीक है, इसको बनाने के बहुत सारे ढंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इस तरह से बनाए ताकि आपको समझ में भी आए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसमें जितने भी दशमलव है पहले इसको गायब करते हैं। ठीक है, दशमलव हटाएंगे फिर आगे बनाएंगे। तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ बचेगा 10, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ बचेगा 10, और ये उठेगा तो 10। अब खूब ध्यान से समझिए, ऊपर बचा 2x बटा नीचे बचा 10, ऊपर बचा 3y बटा नीचे बचा 10, इधर बचा 13 बटा 10। जैसे हम लोग बटा का जोड़ बनाएंगे अगर इसको, तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 10, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, अब बराबर 13 बटा कितना 10। इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आएगा क्या, तब आपको आएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, हाँ 13। ये आपको यहाँ समीकरण 1 2 माने हैं, आप यहाँ इसको क्या मान लीजिए, ठीक है। अभी नहीं अब इसको थोड़ा सा इसका काम कर ले। जब यहाँ तक लेके आए हैं तो 13 आई प्लस 3y है, तो इधर आ जाएगा -3y आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, -3y आ जाएगा। आई x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बट्टा 2। ये आपका हो जाएगा समीकरण। समझ में आ रहा है? अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण किसमें, 2 में। अब लगेगा यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ 2 है क्या जी, यहाँ। अगर आप चाहते हैं पहले इसको खूब फरिया ले, ठीक है ना, अगर चाहते हैं पहले ही सारा झंझट हटा दे फिर 1 2 मान के बनाए, तब भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे
यहाँ हमने सारा झंझट समाप्त कर लिया है। ठीक है, ठीक है ना, सारा यहाँ झंझट समाप्त कर लिया। फिर ये हमको इसको जब 3 माने तो आप इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा, हम जो बना रहे हैं ऐसे भी बन जाएगा। अब देखिए 0 पॉइंट कितना है, 4x प्लस 0.5 y बराबर कितना है 2.3। अब इसका हम दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ आएगा 10, ये उड़ेगा तो ये आएगा 10, ये उड़ेगा तो ये आएगा 10, ये हो जाएगा 4x बटा 10, ये हो जाएगा 5y बटा 10, ये हो जाएगा 23 बटा 10। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। अब होगा क्या, ये हो जाएगा बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम 10। और 10 से ही कट जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा। अब इतना आया। अब इसमें किसका मान रखेंगे हम लोग, किसका, ये कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हम इसमें किसका मान रखेंगे जी, तो ये हो गया x का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y बट्टा 2, 13 माइनस 3y बटा 2 अब प्लस 5y बराबर 23। अब इससे ये गुना ये से ही कट जाएगा तो 2 आएगा आगे, तो 2 हो जाएगा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 3 दूनी 13 दूनी हो जाएगा 26, 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस 5 बराबर 23। अब खूब ध्यान समझिएगा, ये माइनस है, माइनस में ज़्यादा है, प्लस में घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस वाई। ये बचा आपका 23, प्लस इधर आ जाएगा कची माइनस, तो माइनस वाई बराबर ही घटेगा तो आपका कितना बचेगा, कट जाएगा। वाई बराबर आपका कितना आ गया जी, वाई बराबर आपका निकला 3। अब समीकरण किससे, 3 से। 3 लिखा ना थे को, कितना था x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। y बराबर 3 रहते हैं, यहाँ 3 रखेंगे। तीन 3 हो जाएगा 9 बट्टा 2, ये कितना हो जाएगा 4। x बराबर कितना आ गया, या हमने ऐसे बनाया। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें पहले दशमलव आप उड़ा लीजिएगा, ठीक है, फिर रख के बनाइएगा ताकि समझ में आए। कैसे, हम यहाँ हिंट्स दे देते हैं। 0 2 3 13 4 5 23, 2 3 13 4 5। समझ में आ रहा है, तो इसको पहले ले लीजिएगा, किसको, यहाँ हल लिखिएगा, पहले इसको ले लीजिएगा 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 हो जाएगा। अब जैसे दशमलव उड़ाइएगा तो 10 यहाँ उड़ेगा, 10 यहाँ, पता है ना कैसे उड़ता है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 बट्टा 2x प्लस 10, 3y बट्टा 10, ये हो जाएगा 13y बट्टा 10। तो अब बनाया जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 10, 13 बटा 10 ये कट जाएगा, तो आएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। अब इसको मान लीजिएगा आपका थी
समीकरण 1, इसको ले लीजिएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या आ जाएगा 23। इसका दशमलव उड़िएगा तो 4, इसका उड़िएगा तो 4, इसका उड़िएगा तो 4x बट्टा 10 बचेगा 5y बट्टा 10। तो 4x प्लस 5y बट्टा 10, 23 बट्टा 10 कट गया। 4x प्लस 5y बटा, इस समीकरण कितना हो जाएगा आपका। अब फिर इसको नहीं, फिर जैसे इसे इसके आगे तो आता है ना जी, नहीं आता है, उन्हीं को नहीं आता होगा जब हम पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो भैया वो हमारा काम नहीं है। आपका हाथ धो के पढ़ाना हमारा काम है। 10 क्लास के बच्चे हैं, मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा, इतना भी नहीं पता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम बनाएंगे आपको कौन सी, चौथा बना दिए, छठा 3x बटा 2 माइनस 5y है माइनस 5y बट्टा 3 बराबर 2। एक ये दिया है, एक दिया है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। ये दो समीकरण दिए हैं, ठीक है। और इसको हमको कौन सी विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले खूब ध्यान से समझिएगा, पहले इसको हम सरिया लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ये अभी ढंग से नहीं है, हम इसको पहले ढंग से करेंगे। तो यहाँ कहाँ है, यहाँ माइनस है, ठीक। तो 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2, ठीक है। अब इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा 6। तो ये 2 का पड़ा 3 में पड़ेंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, सही हो जाएगा 10y, इधर हो गया -2। अभी हो जाएगा ये गुना, भागा में तो इधर आएगा तो गुना में, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y। ये 6 इधर जाके गुना करेगा तो कितना होगा, तब हम इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, अभी ढंग से हो गया। फिर अब लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बटा कितना है जी 6। अब इसको देखिए, इसका एलसीएम बनाएंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2x प्लस 2 का पड़ा 3 में, ये हो जाएगा 3y, इधर हो जाएगा 13 बटा 6 से 6 कट जाएगा, आपका बचेगा 2x प्लस 3y बराबर कितना, ये क्या हो गया जी समीकरण सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, दो समीकरण आपके आ गए। अब हम यहाँ कौन सी विधि लगाएंगे जी, अब जो विधि है वो लगाना है। तो विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 लेते हैं हम, 9x माइनस 10y बराबर -12, तो हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा -12 प्लस 10y। फिर आपको x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बट्टा 9, कितना हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू आ गया।
अब इसी x को हम समीकरण दूसरा में x के जगह पर पुट करेंगे। अब समीकरण दूसरा कितना है 2x + 3 + 13। समीकरण अब समीकरण 2 से 2x + 3y = 13 हैगा, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ x का मान पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना आया -12 10 9 -12 10/9 + 3y = 13। यहाँ 1 बराबर, इसको आप एक समीकरण का नाम दे सकते हैं। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा 3। क्या मान लीजिएगा 3। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -12 + 10y बटा, क्योंकि यहाँ रखे हैं x के जगह पर, अभी कट भी नहीं सकता है तो कोई बात नहीं, इससे गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो -24 होगा, 10 दूनी 20 और नीचे हो गया बटा 9, आई बचा 3y = 13। अब ये इसमें एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पर 9, ये -24 + 20y और 9 तिरका 27y = 13। अब खूब ध्यान समझिएगा, ये -24 इन दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, नीचे हो गया 9, इधर बचा 13 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये -24 + 47y, ये 13 है। अब भागा में है तो नीचे भागा में है तो इस पार आएगा तो आ जाएगा गुना में, तो यहाँ ध्यान दीजिए -24 + 47 13 नामा 117 होगा। यहाँ बचेगा आपका 47y, ये हो 117 प्लस ये माइनस में इधर आया था 24, ये हो गया 47y 7 4 11 के एक हाथ में लगल 1, 11 2 13 1 14 हो जाएगा ना, होगा 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 4 का 4 1 1, ठीक है। अभी कितना से कटेगा 7 3 का 4 3 12, हाँ 3 से कटेगा 47, यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 3 का 21 के एक हाथ में लगल 2 4 3 12 2 14, y बराबर कितना आ गया ये y बराबर 3, कितना निकल गया 3। अब समीकरण किससे लिखेंगे हम 3 से, तो समीकरण 3 कितना है हमारा ये है, इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे -12 10 9, तब हमें लिखेंगे समीकरण 3 से, किससे 3 से, खूब ध्यान समझिएगा x बराबर -12 + 10y बटा 9, ये x हो गया, -12 हो गया अब प्लस 10, y का वैल्यू कितना आया है 3 बटा 9, इधर हम लिख देंगे y बराबर कितना आया है 3, ताकि यहाँ y की जब हम 3 रख रहे हैं, हो जाएगा x -12 + 10 3 कितना हो जाएगा 30, कितना बचेगा जी 9 दूनी x बराबर कितना आ गया 2, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। तो आप लोग 6 क्वेश्चन में से 2 का चुनाव किए थे हमने दोनों,
बना दिए। इसके अलावा जितने भी है इसमें 4 क्वेश्चन घर से बन जाना चाहिए, ठीक है ना, वरना आप लोग के लिए सही नहीं होगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24। तो हल कीजिए कि m का मान क्या होगा जिसके m के मान के लिए निकालना। तो दोनों पहले लिख लेते हैं। दिया है 2x + 3y = 11 और एक और दिया है 2x - 4y = 24 और इसका मान पूछ रहा है y = mx + 3 हो, ठीक है ना, ये दिया है। तो इसमें हमको m का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? m का मान क्या होगा? m का वह मान करके जिसके लिए यह इतना हो, ठीक है, यानी हमको m का मान चाहिए। तो खूब ध्यान से समझिएगा। है मान लीजिए समीकरण 1 और ये मान लीजिए 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मान निकल जाएगा? x और y का मान निकल आएगा, नहीं आएगा? x और y का मान निकल आएगा तो x y का मान यहाँ रखेंगे तो इसमें m का मान निकल आएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। कौन सी विधि से? तो यहाँ लिखेंगे हल। हम अभी कौन सी विधि पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग? प्रतिस्थापन। तो इसको कौन सी विधि से बनाएंगे? प्रतिस्थापन। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर्सनल किसी विधि का नाम नहीं लिख रहा है कि इसी विधि से बनाइए, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि से ही बना के पढ़ना है, ठीक है, बना के पढ़ना है। अगर एग्जाम में सवाल आता है वहाँ किसी भी विधि का नाम नहीं लिखता है कि इस विधि से बनाइए, तो आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। अगर नाम नहीं लिखा हो, अगर पर्सनली नाम दे रहा है कि इस विधि से बनाइए, तब तो उसी विधि से बनाइएगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर खाली कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, तो आप कोनो विधि से बना दीजिए, बस सही बनना चाहिए, नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y = 11। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है या क्लास छोड़े हैं और लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, तो भैया इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज का पढ़ाई हुआ है सारे के सारा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सब आपके दोनों हाथ में लड्डू है, फिर भी उसका फायदा नहीं उठाइएगा तो एक दिन पछताइएगा। ये हो जाएगा 2x, ये 11 - 3y, ये हो जाएगा x 11 - 3y / 2। ये हमारी आ गया थोड़ा समीकरण 3 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे? समीकरण 3। अब लिखेंगे फिर यहाँ विधि कौन सी बनाने जा रहे हैं जी, तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ लिखिएगा हल, ठीक है। हम यहाँ लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से हम इसको बनाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखिएगा फिर। अब समीकरण 2 ले रहे हैं। 2x - 4y = -24। अबे यार ये क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम रखेंगे किसका मान? x का मान यहाँ पे। तो 11 - 3y / 2 हो जाएगा और -4। और इधर कितना है? 24 है, और 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ 11 - 3y है, यहाँ -4y -24। 11 और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y माइनस नहीं हो जाएगा? -7y, -24। अब प्लस में आएगा तो इधर आ गया कितना आएगा? माइनस में। तो 4 1 5, आई कितना है? 2 1 इतना आएगा क्या?
तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 7×5 वाई वाला कितना निकल गया, वाई वाला कितना है जी, वाई वाला कितना आ गया 5। अभी हम समीकरण 3 से कितना है 11 3 2, समीकरण 3 से x बराबर -11 -11 थका नहीं 11 3 2 11 3 2 11 y का मान हम लोग अभी कितना पुट किए थे, निकाले हैं बोले, तो इधर y बराबर लिख देंगे 5। ये देखिए 11 5 यहीं 15/2 घटा था कितना चलेगा, हो जाएगा नहीं होगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर -2। ठीक है, ये है, लेकिन एक इक्वेशन हम लोग अभी यहाँ रखे हैं किसको, ये कौन वाला, ये y बराबर mx+3। अब y बराबर mx+3, अब सबका मान रखेंगे तो इसमें m का मान निकल जाएगा। y का मान कितना है 5, m का मान है -2 गुने, ओहो सॉरी, m गुने -2 + 3 हो जाएगा, ये 5, ये -2m हो जाएगा, ये m इधर आएगा तो +m हो जाएगा, ये 3 है, ये इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा -2, तो ये कटेगा तो m बराबर कितना आएगा जी -1। देख सकते हैं आप लोग आंसर है या नहीं है, m बराबर -1 होगा, तो ये भी बन गया आपका। अब देखिए 3 नंबर सवाल हम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित रखिए समीकरण में युग्म समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए मजा आएगा। अब थोड़ी बात हम संख्या के बारे में करेंगे, फिर उसको आपको समझाने जाएंगे तब मजा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ कह रहा है दो संख्या का अंतर, अंतर समझते हैं घटाओ, यानी दो संख्या का अंतर, अंतर का मतलब है ये घटाना है, तो ये एक संख्या बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा छोटा होगा, और बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 26। दो संख्या का अंतर का मतलब ये है कि उसमें एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो कितना आएगा 26, और उसके साथ क्या करें, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है जी तिगुनी है, घटाया भी जा रहा था 26 आ रहा है, लेकिन एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है तिगुनी है, तो अब हम इन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे ये एक्सरसाइज, यहाँ लिख दे कुछ डिटेल में ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है, 3 का पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या हम क्या मान लिए x, माना कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी y। अब यहाँ लिखेंगे हम कथी, अब प्रश्न से हो जाएगा, कह रहा है बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाया जा रहा था, कितना आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसको आगे रखे हैं सीधा बात है क्या वो बड़ा है, पीछे जिसको रखे हैं सीधा बात क्या है जी, नहीं आ रहा समझ में, अरे बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन छोटा वाला में से बड़ा वाला घटाएंगे तो कथी में आ जाएगा माइनस में आएगा। ये एक बात कहा, इसका हम समीकरण सेट कर दिए। दूसरा बात क्या कह रहा है,
पुनः प्रश्न से, किसी से? पुनः प्रश्न से। जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या का क्या है जी? द्विगुणी है। तो इसको बराबर करना है। कैसे होगा? ये बड़ा है और y क्या है? छोटा है। तो यहाँ कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की द्विगुणी है। तो मान लीजिए, खूब ध्यान समझिए, हाई 10 है, हाई कौन है? 30 है। इनको बराबर पलड़े पर रखना है। तो क्या 10 बराबर 30 लिख सकते हैं? आए? क्या उपाय है? आए? या तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, नहीं तो इसमें कितना से भाग करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। नहीं तो 3 से भागा करेंगे तो 10 3 30, 10 10 आके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब दिमाग यहाँ लगाना है, इतना सोचना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेगा। इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान काम होता तो शायद बात कुछ और होती। समझ रहे हैं क्या आप लोग? समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? तो ये बड़ा है ना, तो इसमें जब भी इसमें गुना करेंगे, ये बड़ा है, अगर इसमें गुना किए तो क्या हो जाएगा? ये और बड़ा हो जाएगा। हमको बराबर में रखना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? भागा कर सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं? इधर y में, तो y में हम क्या कर दिए? गुना। तो अब खूब ध्यान समझिए, x होगा इधर 3y, अगर उधर से इधर आता है तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? ये समीकरण क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि से आता है? नहीं आता है? आता है। सॉल्व कर सकते हैं? हैं? कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आगे आइए, ये 3 का 2 नंबर। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बात है? अब संपूरक की बात है तो थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। एक लफ्ज इस्तेमाल है यहाँ, संपू, अरे यार क्या इस्तेमाल हुआ है? संपूरक। क्या इस्तेमाल हुआ है? संपूरक कोण। एक साथ इसका लफ्ज इस्तेमाल है, संपूरक। हम आपको पढ़ाए होंगे कितना डिग्री मिला के संपूरक कोण होता है? क्या होता है संपूरक कोण? कोई बताएगा? 20 बार से ऊपर ज्यादा बताएं आप लोग को। किसी को याद है? इसी को पढ़ाई कहता है तुमसे। तीनों कोनों को मिलाकर कितना? और किसी के पास कोई जवाब है जी? एनीबॉडी? क्या कर लेगा लोग? बहुत बुरा स्थिति है। देखिए, जब दो कोण को मिलाया जाए, वो एंगल कौन कोई हो सकता है? एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के कितना बने जी? 180 डिग्री। तो उन दोनों को कोण को क्या कहेंगे? एक दूसरे का संपूरक कहेंगे। इसी के साथ एक लफ्ज आता है अनुपूरक। क्या आता है जी? उसमें दो कोण हो, कोई ये कोण हो सकता है, एंगल ए एंगल बी, उसमें कितना बन जाए? 90 डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा? अनुपूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको अनुपूरक भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? खाली पूरक कोण भी कह सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है? संपूरक में होता क्या कि जब दो कोण को जोड़ा जाए तो कितना? 180 डिग्री। और जब दो कोण को जोड़ा जाए और सिर्फ 90 आए, यहाँ 180 डिग्री से ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, तब होगा संपूरक।
यहाँ दो कोण को जोड़ते हैं तो एकदम 90, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ये अनुपूरक या पूरक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो दो कोण होते हैं उसमें, तो हम कहेंगे माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो जाएगा जी, x डिग्री, माना कि छोटा कोण, छोटा कोण क्या हो जाएगा जी, y डिग्री। अब कंची से, प्रश्न से, यहाँ कह रहा दो कोण संपूरक है, तो संपूरक है तो खूब ध्यान से समझिएगा, x डिग्री या प्लस y डिग्री, दोनों को मिलकर कितना 100, ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से कह रहा है बड़ा जो एंगल है बड़ा, वो 8 डिग्री बड़ा है किससे, मतलब अपने इसमें कह रहा है ना, बड़ा जो है वो क्या है, यहाँ सीधे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, अच्छा तो हमने बड़ा किसको माना है, छोटा किसको माना है, अच्छा तो हाई 18 इसमें क्यों नहीं जोड़े हैं, क्योंकि खुद बड़ा है, इसमें और 18 जोड़ दो और ही बड़ा हो जाएगा, 15 बराबर होगा नहीं, तो यानी 18 डिग्री बड़ा है, ये 18 डिग्री, तो यानी 18 डिग्री एनओ रख देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, और नहीं तो इसका मतलब ये अगर यहाँ 18 नहीं रखे तो इसमें से क्या करेंगे 18 घटाएंगे, समझ में आ रहा है, हाँ सिंपल हिसाब है। तब हो जाएगा x डिग्री, आई उधर y है तो इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर कितना, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना, बन जाएगा नहीं बनेगा, बनेगा, कोशिश कीजिए बनेगा, और इतना भी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। चलिए 3 नंबर, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे, तो जाहिर सी बात है बल्ला का भी कुछ दाम होगा और गेंद का भी कुछ दाम होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि एक, पहले क्या दिया बल्ला की पहले गेंद, बल्ला दिया, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, कितना जी, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, माना कि एक गेंद का मूल्य कितना जी, y रुपया। अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ से जी, प्रश्न से, कै गो बल्ला खरीद रहा है जी, 7 गो, तो एगो बल्ला के 100 रुपया, तो 7 गो बल्ला के, एगो गेंद के y रुपया है, कै गो गेंद है, तो 6 गेंद, दोनों को मिला के कितना है जी टोटल, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, किससे, पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले, कितना 3 बल्ला, तो 3 बल्ला तो कितना है 3x, अब 5 गेंदे, कितना, तो 5 गेंद तो 5 वही मिल कितना में 1750 रुपया में, यहाँ रुपया लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड होगा, प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा, बन जाएगा तो बन जाएगा, बाकी को झेल दे कि छोड़ दे, रहने दिया जाए, तबीयत ठीक नहीं।